जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 43। शौर्यं तेजः धृतिः दाक्ष्यं युद्धे चापि अपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के साथ हम सभी का मोक्ष संन्यास योग सिखावता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन सुना, अब तो का हम ये बताओ कि जिसके ऊपर क्षत्रिय बनने की जिम्मेदारी है उसके भीतर कौन कौन से गुण होए के चाहिए और उसका किस तरह के कर्म करे के चाहिए। उसका इतना साहसी होए के चाहिए कि वो युद्ध भूमि में बिना डर के उतर सके। ओका ऐसा होए के चाहिए कि दुश्मन उसकी तरफ देखे से पहले ही डर जाए। उसका इतना साहसी होए के चाहिए कि कोनो भी बाधा उसके रास्ते में आवे वो उसके सामना करत अपन कार्य पूरा करे। ओमे सारे काम कुशलता से करे के ताकत होए के चाहिए। उसमें इस साहस भी होए के चाहिए कि वो युद्ध भूमि से भागे के भी न सोचे, चाहे उसके मृत्यु के ही समय काहे न होए। साथ ही उसके पास इतनी उदारता होए की चाहिए कि वो अपन धन सही और योग्य लोगन का दान करे और उसके पास इस शक्ति होए की चाहिए अपने अधिकार क्षेत्र में सही ढंग से शासन कर सके। श्री कृष्ण परमात्मा ये कह के ये साफ करता है कि क्षत्रिय बने वालों के भीतर किस तरह के गुण और कर्म होए के चाहिए। यही से हम सब अपने ऊपर निर्धारित जिम्मेदारियों का निभावे के लिए जरूरी गुण विकसित करत रही, अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निभावत रही और हर काम श्रीमन नारायण की सेवा मान के करत रही। अपने जीवन के लक्ष्य श्रीमन नारायण की प्राप्ति बनाए और केवल श्रीमन नारायण के शरण में जाए। आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के वचनों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहराए। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ये हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन,
हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अबहीं हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। शौर्यं तेजः धृतिः दाक्ष्यं युद्धे चापि अपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ॐ शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्।